जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम भाद्रपद मास में आने वाली सोमवती अमावस्या की कहानी सुनेंगे। आइए कथा श्रवण करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर में एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आता था और साहूकार की बहू उसको भिक्षा दे देती थी। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती उसके लिए, तो जोगी भिक्षा लेने से मना कर देता था और वह कहता कि लड़की है तो सुहागन, पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर वह लड़की रोने लगती और सुबकने लगती। तब एक दिन उसकी माँ ने यह देख लिया और अपनी बेटी से पूछा कि तुझे किस बात की चिंता है, तू क्यों रोती है। तब वह लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, एक जोगी भिक्षा लेने के लिए हमारे घर आता है। वह कहता है कि तू है तो सुहागन, पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छिप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने के लिए आया तो लड़की भिक्षा उसको देने लगी। इस बार भी जोगी ने वैसे ही कहा जैसा कि वह उस लड़की को हर बार कहता है। इतनी बात सुनकर माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम हमें ही गाली देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब उसकी माँ बोली, अगर तुम्हें इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। तब जोगी बोला कि हाँ, 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे अपनी अमावस्या का फल आकर दे दे इसे, तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से इसके दूल्हे की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर लड़की की माँ बहुत रोने लगी। अब लड़की की माँ सोना धोबन के पास जाने लगी। तब रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी, तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था, जिसे सांप डसने के लिए आया तो साहूकारनी ने सांप को मार डाला और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी वहां पर आई तो सब जगह खून ही खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को बचाया है। अब गरुड़ पंखनी साहूकारनी से बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है तो जो कुछ तू मांगेगी वह तुझे मिलेगा, तू मुझसे कुछ मांग ले। तब साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब गरुड़ पंखनी बोली कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ। फिर साहूकारनी ने गरुड़ पंखनी से कहा कि मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर छोड़ दो। तत्पश्चात गरुड़ पंखनी ने साहूकारनी को अपना वचन निभाते हुए 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब धोबन को फल देने के लिए कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर में उसकी 7 बहुएं थी, जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उसका सारे घर का काम कर आती थी, और सुबह निकलने से पहले ही वह साहूकारनी उसके घर से चली आती। अब सारी बहुएं आपस में सोचती थी कि रोज सारे घर का काम कौन करके जाता है। अब वे इस बारे में आपस में भी एक दूसरे से कुछ नहीं कह सकती थी, कुछ पूछ नहीं सकती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम हमेशा लड़ते झगड़ते भी नहीं हो, अब घर का सारा काम कौन करती है। तब बहुएं कहने लगी, काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि ठीक है, और आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू घर का सारा काम करती है। रात को उसने देखा कि एक औरत आई और घर का सारा ही काम करके अब वह जाने लगी औरत। तो सोना धोबन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी झट से बोली कि पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी फिर से बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तुम चलकर उसे सुहाग दे दो, क्योंकि तुमने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, मेरी बात तुम्हारे पिताजी यदि मर जाएं तो उन्हें तेल के कोपे में डालकर रख देना।
अब सोना धोबन साहूकारनी के साथ साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह रचाया। जब फेरे होने लगे बेटी के, तो सोना धोबन कच्चा करुआ, दूध और एक तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस दूल्हे को डसने लगा, तो सोना धोबन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे वह सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस्या मैंने करी हैं, उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिले, और जो आगे अमावस्या का व्रत मैं रखूंगी, उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिले। हर कोई सोमवती अमावस्या की जय बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी वहां से, तो साहूकारनी बोली कि कुछ तुम मांग लो, तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है। तब सोना धोबन बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर सोना धोबन वहां से चली गई। जब सोना धोबन 7 समुद्र पार करके अपने घर वापस आ रही थी, तब रास्ते में फिर से सोमवती अमावस्या आई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सोमवती अमावस्या व्रत की कहानी कही और व्रत किया, और पीपल की 108 परिक्रमा भी की। पीपल की पूजा करने के बाद वह अपने घर पहुंची, तो वहां जाकर उसने देखा कि उसका पति तो मृत पड़ा हुआ है। फिर रास्ते में जो सोना धोबन ने अमावस्या का व्रत किया था, उस व्रत का फल उसने अपने पति को दे दिया, जिससे उसका पति जिंदा हो गया। तब फिर सभी लोग वहां खड़े यह देख रहे थे। सभी सोना धोबन से पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया है जो कि यह जिंदा हो गया। तब वह बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जब मैं घर आ रही थी तो मुझे पहुंचने में कई दिन लग गए। रास्ते में सोमवती अमावस्या की भी तिथि आई थी, तो मैंने उस दिन सोमवती अमावस्या की पूजा की थी और व्रत किया था, और साथ ही 108 फेरी पीपल की भी लगाई थी। इसी से ही मेरे पति के प्राण वापस आए हैं। तब सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करो, व्रत रखो, 108 फेरी पीपल की लगाओ। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे सब किसी को देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की रक्षा करना। सब बोलो सोमवती अमावस्या की जय, सोमवती अमावस्या की जय। भजनों, आपको यह व्रत कथा यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।